हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। हम देख रहे हैं टॉपिक डेरिवेटिव्स। हमने लास्ट 4 लेक्चर में ये 20 के 20 फॉर्मूले याद भी कर लिए और उनका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया प्रॉब्लम के जरिए। यानी सारे प्रॉब्लम, सारे वैरायटी प्रॉब्लम्स हो गए जिसमें 20 के 20 फॉर्मूले हमने रिवाइज किए। होप सो आपके वो याद हो गए होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ax प्लस b फॉर्मेट। इसको बोलते हैं ax प्लस b फॉर्मेट। अभी मैं ये 20 के 20 फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होता है ये बताता हूं। ये एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से अभी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये तो याद है। अभी यहाँ पे देखो ये d बाई dx, अभी मैं 1 बाय 1 लेता हूं। ये देखो, लेट अस से सेकंड d by dx of ax plus b, सपोज ऐसा है ax plus b, तो इसका ये क्या आएगा, x का क्या आता है, x का डेरिवेटिव आता है 1 और इसको क्या करना है, इनटू a करना है, दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल ये देखो d by dx of 2x plus 3 फॉर एग्जांपल। अभी देखो आप कलर पेन यूज कर रहे हैं ना, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूं। a यानी क्या हो गया 2, b यानी क्या हो गया 3। ठीक है, a यानी 2, b यानी 3, ax प्लस b। तो इतना याद रखो, डेरिवेटिव में जब भी ax प्लस b फॉर्मेट आता है, आंसर में आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय a। व्हाट इज a? x का कोएफिशिएंट। यानी हमेशा याद रखो, सारे के सारे फॉर्मूलेज में अगर x के जगह पे ax प्लस b आता है तो आंसर में वो आंसर आएगा और इनटू आप एडिशनल क्या लिखोगे, एडिशनल बोल रहा हूं मैं, एडिशनल लिखोगे a। व्हाट डू यू मीन बाय a? अगेन x का कोएफिशिएंट। तो जैसे अभी x का क्या है 1, तो एडिशनल क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ये देखो x का 1 और इनटू क्या लिखना है a, x का 1 और इनटू क्या लिखना है a। अभी इस केस में a क्या है 2। ठीक है, अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। सो यहां तक क्लियर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, e रेज टू x। सो लेट अस से e रेज टू ax प्लस b है 3, d बाई dx ऑफ e रेज टू ax प्लस b। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो फॉर्मूले तो वही है, फॉर्मूले वही है। e रेस टू का क्या, e रेस टू ही आएगा ax प्लस b। जैसे कहा था इनटू, यहां पे इनटू क्या लिखना है a। अभी समझ में आता है? वापस एक बार, अगर ये रहता e रेस टू x जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, e रेस टू x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते हैं, e रेस टू x, दैट्स ऑल। लेकिन अभी x है क्या, नहीं है, x के जगह पे ax प्लस b है, तो e रेस टू ax प्लस b का आंसर e रेस टू ax प्लस b। लेकिन जैसे कहा था ax प्लस b फॉर्मेट आता है तो एडिशनल इनटू a करना है। a यानी क्या, x का कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल d बाई dx ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 है, तो यहां पर भी अगर आप मार्क करते हो तो a क्या हो गया, ये देखो 3 और b क्या हो गया 2, ये a और ये b। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये e रेस टू का e रेस टू ही आएगा, है ना। बस एडिशनल क्या लिखना है 3, यानी एडिशनल x का कोएफिशिएंट जो होता है, हर एक इसमें x का जो कोएफिशिएंट होता है इससे हम एवरी टाइम, हर बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, आगे चलेंगे। बोल फोर्थ फॉर्मूला क्या है, d by dx of let us say 2x plus 3 raised to 5 है ना, x raised to n। ax plus b फॉर्मेट में every x will be replaced by ax plus b। ये देखो, अगर ये x raised to 5 होता, फॉर एग्जांपल x raised to 5 होता, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये देखो x raised to n, n x रेज टू n माइनस 1। तो सिमिलरली इसका भी होगा, ये देखिए
फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल है। तो ये भी थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, है ना। x की जगह पे क्या है, x प्लस बी, x रेस टू 5। तो x रेस टू 5 का क्या होगा, 5 x रेस टू 5 माइनस 1। ये देखो मैंने कंपेयर करके बताया, कहां पर भी मैं कंफ्यूजन नहीं रख रहा हूं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। x रेस टू 5, x रेस टू 5, x रेस टू n, x रेस टू n माइनस 1। वैसे x रेस टू n, x रेस टू n माइनस 1। बस यहां पे एडिशनल क्या लिखोगे, ये देखो a, व्हाट इज a, 2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। ये देखो x के जगह पे x प्लस बी, फॉर्मूला हमने वही यूज किया है, x रेस टू n, x रेस टू n माइनस 1। बस एडिशनल क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, दैट इज a, दैट इज 2। तो यहां पे ये a इंटू a, बस। बोल आगे चलेंगे। फिफ्थ क्या है, हाँ, d dx ऑफ लॉग, ये देखो 5x प्लस 6। अगर ऐसा रहा, log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो इसको थोड़ी देर के लिए x समझ लो, है ना। ये है ax प्लस b। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ये देखो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, बस एडिशनल क्या आएगा यहाँ पे, इंटू a। समझ में आ रहा है, इंटू a, इंटू a, इंटू a। ये देखो इंटू a, इंटू a। तो ये देखो एट ए ग्लांस आपको सबकी आइडिया आ जाएगी कि ax प्लस b फॉर्मेट कैसे यूज होता है। इतना याद रखो, फॉर्मूले ये सब x के हैं, तो हमने x को रिप्लेस किया ax प्लस b से। तो ax प्लस b से जब आप रिप्लेस करते हो ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b, तो यहाँ पे एडिशनल क्या लिखना होता है, इनटू a, दैट्स ऑल। फॉर्मूले से नहीं, बस एडिशनल क्या लिखोगे, इनटू a। हाँ बोल, अब ये इनटू a लिख दिया, log x 1/x इनटू a। ये देखो फिफ्थ हो गया। बोलो 6 क्या है, a रेस टू x, सो d by dx ऑफ a, यानी लेट अस से 5 रेस टू a, x के जगह पे क्या लिखोगे, ax प्लस b, यानी ये। तो ये है a, ये है b। अभी यहां पे आप लोग बोलोगे अरे ये भी a है, ये देखो ये a और ये a अलग है, हाँ। ये a रेस टू x है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, a रेस टू x, ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इनटू log a, है ना। a रेस टू x का a रेस टू x इनटू log a, a रेस टू x, a रेस टू x इनटू log a। लेकिन अभी फॉर्मेट क्या चल रहा है, ax प्लस b, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, a। व्हाट इज a, ये देखो 2। तो यहां पे आंसर में एडिशनल क्या आएगा, इनटू 2। क्लियर, ax प्लस b इनटू 2। ये a और ये a अलग है, a रेस टू x, a रेस टू x log a इनटू हम a करेंगे, व्हाट इज a, x का कोएफिशिएंट, दैट इज 2। क्लियर। तो यहां तक पहले 6 हो गए बेसिक के, ठीक है। आगे चलेंगे। बोल साइन 7, d dx ऑफ साइन ऑफ लेट अस से 8x प्लस 3। बोलो अभी आप लोग बोलो, साइन x का फॉर्मूला क्या है, cos x। तो साइन x का हम क्या लिखेंगे, cos x। एडिशनल क्या लिखेंगे, ये देखो अभी समझ में आ रहा है, ax प्लस b, एडिशनल लिखेंगे इनटू 8। अगर सिर्फ साइन x होता तो हम लिख देते cos x, दैट्स ऑल। लेकिन x से क्या नहीं है, x के जगह पे ax प्लस b है, तो साइन ऑफ ax प्लस b का फॉर्मूला क्या, cos ऑफ ax प्लस b। बस इनटू क्या लिखेंगे, a यानी x का कोएफिशिएंट 8। समझ में आ रहा है ना, अभी सभी फॉर्मूले में यूज करके बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। बोलो ये 7 हो गया, 8 d by dx ऑफ cos ऑफ, हाँ लेट अस से 5x प्लस 2, हाँ। बोलो अभी cos का फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन x। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ 5
5x प्लस 2 इंटू 5 है ना, इंटू क्या लिखेंगे ऑलवेज ए, तो मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। ये देखो cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इंटू a करोगे, दैट इज 5। बोलो आगे tan d dx ऑफ tan ऑफ लेट अस से 9x प्लस 3 है ना, तो tan x का डेरिवेटिव क्या, sec square x, तो ये देखो sec square x है ना, इंटू क्या लिखोगे 9, ये देखो ये a है ना, इंटू 9, क्लियर। तो tan x का डेरिवेटिव sec square x, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, ये थ्रू आउट चलेगा, पूरा डेरिवेटिव जो टॉपिक है थ्रू आउट आपको ये याद रखना है। x सिंगल तो नहीं है ना, x का जो कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आंसर में, तो हमेशा वो नजर रखो कि x का कोई कोएफिशिएंट है या नहीं। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a, इसलिए ax प्लस b फॉर्मेट, ठीक है। बोलो आगे 10 d by dx of cot let us say cot of let us say 10x plus 3, ठीक है। बोलो cot का क्या है फॉर्मूला, माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर 10x प्लस 3 इंटू क्या लिखोगे 10 विच इज a, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, बोल आगे चलेंगे, यहां तक क्लियर, cos तक यानी 10 तक हमने क्लियर किया, आगे चलेंगे 11 राइट। बोल 11 d by dx of sec of let us say 2x plus 3, बोलो sec x का फॉर्मूला क्या है, sec x tan x, so sec x है ना इंटू tan x, हाँ इंटू क्या लिखोगे 2, x का कोएफिशिएंट देखो, इंटू क्या लिखोगे 2। बोलो आगे चलेंगे, सेक हो गया कोसेक 12, हाँ कोसेक लेट अस से 5x प्लस 4, बोलो कोसेक x का क्या, माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x है ना इंटू कॉट x, हाँ एडिशनल क्या लिखोगे इंटू 5 विच इज a। समझ में आ रहा है, x प्लस b फॉर्मेट, x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस b, आंसर वही है, बस एडिशनल आपको इंटू a लिखते जाना है, दैट्स ऑल। बोल ये 6 हो गए, 6 और 6 12, आगे के इनवर्स, बोल साइन इनवर्स लेट अस से 30 d by dx of sin इनवर्स लेट अस से 4x plus 3, इसका आपको निकालना है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, व्हाट इज x, ये देखो है ना, बस एडिशनल क्या करोगे, यहाँ पे a क्या है 4, तो यहाँ पे इंटू 4 करो, हो गया आंसर। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x, वेयर x इज 4x प्लस 3, x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। बोलो और एक लेते हैं tan इनवर्स, लेट अस से tan इनवर्स d by dx ऑफ tan इनवर्स लेट अस से यहाँ पे 2x प्लस 5, हाँ बोलो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको x मान लिया, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे एडिशनल x का कोएफिशिएंट दैट इज a इंटू 2। समझ में आ रहा है, तो सभी इनवर्स का ऐसा ही होगा, और लास्ट के दो लेते हैं, लेट अस से 19 और 20, 19 बोलो d by dx ऑफ रूट 2x प्लस 3 है ना, x के जगह पे ax प्लस b, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2 रूट x है ना, ये 1 अपॉन 2 रूट x इंटू एडिशनल क्या लिखोगे a, व्हाट इज a 2,
सारे मैंने एक्सप्लेन किए तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया और अभी फिक्स हो गया कि हमेशा देखना है प्रॉब्लम में x का कोएफिशिएंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a से। और लास्ट 20 d by dx of 1 by x लेकर से 5x plus 3, 1 अपॉन इसको x मान लो, 1 अपॉन x का क्या माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर, तो इसको x मान लिया, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अभी एडिशनल क्या लिखोगे इनटू a, व्हाट इज a 5, बस हो गया। सो दिस इज ax प्लस b फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको याद रखना है एग्जाम्पल में कहां पर भी x के जगह पे ax प्लस b फॉर्मेट आया तो आपको इनटू a करना है। ये देखो अलग कलर से मैंने लिखे सारे a, आंसर सेम ही रहेंगे, बस इनटू a करना है एडिशनल, क्लियर। तो इसके आगे रिवीजन होती रहेगी तो और भी मैं आपको हाईलाइट करते जाऊंगा कि इनटू a कैसे, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके फाइन।